नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस बार यह भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि जो पुरानी पार्टियां हैं यूपी में, उसके अलावा इस बार कौन सी नई पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। इस बार एक बिहार की पार्टी यूपी में उतरने वाली है और उस बिहार की पार्टी का नाम है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। और उस पार्टी के मुखिया हैं मुकेश सहनी, जो इस समय बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, एनडीए का हिस्सा हैं और इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बड़े दिलचस्प इंसान हैं मुकेश सहनी, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, अक्सर इसीलिए मीडिया में सुर्खियों में बने भी रहते हैं। बहुत स्वागत मुकेश सहनी, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी। ओके, तो इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का मन कैसे बना लिया आपने और कितनी सीटों पे लड़ेंगे? नहीं, मन तो मतलब मैंने 2016 से ही उत्तर प्रदेश में सामाजिक संगठन निषाद विकास संघ के बैनर तले हम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से हमने काम चालू किया था और काफ़ी हमने काम भी किया। उत्तर प्रदेश में जो गौराज निषाद जी का जो इलाहाबाद में सबसे बड़ी मूर्ति है वो हमने ही लगाया था, तो काम हम लोग कर रहे थे। उसके बाद सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते फिर हम बिहार में भी एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया 2018 में, और जब 2018 में हमने पार्टी बनाया उसके बाद 20 में अब अभी कह सकते हैं हम इंडिया के हिस्सा हैं और सरकार में हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भी जाएं और पार्टी को पूरे देश में एकलौता पार्टी है, निषाद समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लोगों की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों को पहुंचना चाहिए और फिर दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से ही होके गुजरता है, तो क्यों नहीं हम लोगों को उत्तर प्रदेश पहुंच के फिर दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि निषाद समुदाय का जो आरक्षण है वो दिल्ली सरकार को ही करना है और दिल्ली सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, लेकिन खैर नहीं हो पा रहा है। बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं है। तो मेरी पार्टी का मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, तो इसके लिए तो अभी हमें दिल्ली पहुंचना है। तो अभी बिहार मजबूत हम लोग हो गए, तो अभी उत्तर प्रदेश में हम चाहेंगे मजबूत हो, झारखंड में हो, और फिर हम लोग चाहेंगे कि 2024 में हमारे बहुत सारे साथी लोकसभा में पहुंचे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, गरीब के लिए न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं तो रोड पे आंदोलन कर करके थक गया, 7-7 दिन तक अनशन में बैठ के मैंने देख लिया कि अभी कुछ नहीं होना है। जब तक आपको सिस्टम में का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो हम लोग सामाजिक संगठन के द्वारा बहुत काम हमने किया 5 साल, लेकिन अभी पॉलिटिकल तरीके से अभी हम सरकार में हैं। आज हमें पता है कि बहुत ही काम हम लोग जो चाहते हैं वो हो जा रहा है। आज जो विभाग का मैं आज मंत्री हूँ, इस मैटर को लेके, इस इशू को लेके हम 3 साल पहले धरना प्रदर्शन तक हम लोग करते थे, 7 दिन तक अनशन पर रह जाते थे, कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन आज मैं इस विभाग का प्रमुख हूँ, आज मुझे जो चीज़ उचित लगता है समाज कल्याण के लिए मैं आज वो डिसीजन लेता हूँ और मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आज सरकार में वो सब काम हो रहा है। तो सिस्टम का हिस्सा होना है, तो इसलिए पार्टी को उत्तर प्रदेश में हम लोग लॉन्च करेंगे। हाँ। और 2 तारीख को मैं लखनऊ पहुंच रहा हूं, 2 जुलाई को, और पार्टी का विधिवत हम घोषणा करेंगे और उत्तर प्रदेश में 403 सीट पे हम तैयारी करें, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में चुनाव कितने सीट पे लड़ना वो समय आएगा तो सोचेंगे, लेकिन 403 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, लेकिन मुकेश सहनी, ऐसा लगता है आपकी बातों से आप अपनी सहयोगी बीजेपी से नाराज हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वो आपकी सुन नहीं रही है। बिहार में भी आप एनडीए का हिस्सा हैं, ऐसा लगता है वहां भी आप नाराज हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप अकेले चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे हैं। भाई, बीजेपी आपकी सहयोगी है ना, यूपी में बीजेपी की सरकार है, या तो कहिए उनसे गठबंधन करेंगे, आप तो कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे। इसका मतलब बीजेपी को आप सबक सिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ जी, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं अपने सहयोगी से नाराज नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हूँ। हाँ, केंद्र सरकार से जरूर मैं नाराज हूँ, क्योंकि मुझे केंद्र सरकार से जो उम्मीद है कि निषाद समाज को न्याय मिले, आरक्षण मिले, उसमें विलम्ब हो रहा है। और केंद्र सरकार में मैं लगातार, मैं माननीय गृह मंत्री जी से भी फरवरी में मिला था और उनसे मैंने बात को रखा था। उन्होंने भी कहा कि हम देखते हैं बंगाल चुनाव के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो हमें केंद्र सरकार से नाराजगी है और केंद्र सरकार में जब भी जो होंगे उनसे हम नाराजगी जाहिर करेंगे। लेकिन एज ए एनडीए का मैं हिस्सा हूँ और खास करके भारतीय जनता पार्टी से मेरा अच्छा संबंध है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है।
हम तो अभी वहाँ नया पार्टी है, अब हमारे पास हमारी ताकत क्या है नहीं है वो आने वाले समय में दिखेगा, और फिर समझौता तो होना है। मुकेश सैनी, लेकिन आप कह रहे हैं आप केंद्र सरकार से नाराज हैं। भाई क्यों नाराज हैं? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है आपको राजनीति में आने का जो रास्ता दिखाया गया वो खुद बीजेपी की टॉप लीडरशिप की तरफ से दिखाया गया था। पहले सुनते हैं कि पहले तो आप राजनीति में थे ही नहीं, आप तो कुछ और काम करते थे, आपने कभी सोचा भी नहीं था शायद कि आप राजनीति में आएंगे। लेकिन जो आप आए राजनीति में, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट जो दिया जाता है वो प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, इन लोगों को दिया जाता है। आप उन्हीं लोगों से आज नाराज हो गए। हाँ। नहीं, देखिए, मैं मुंबई में, निश्चित तौर पे मैं मुंबई में रह रहा था। मैं बिहार से 18 साल की उम्र में भाग के मैं मुंबई चला गया। मैं अपने मेहनत मजदूरी करके मैं अपने संघर्ष के बदौलत हमने अपने एक अच्छा मुकाम मैंने मुंबई में हासिल मैंने कर लिया था। बिहार में मैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं सामाजिक काम करते करते उसी समय में लोकसभा चुनाव था 2014, हमारे अच्छे संबंध बने केंद्र सरकार से, मोदी जी से, गृह मंत्री जी से। मैंने 2014 में उनके लिए मैंने काम किया, 2015 में मैंने उनके लिए काम किया, लेकिन इस समुदाय के लिए कोई बेहतर ठोस निर्णय नहीं लिया गया। तब जाके मजबूरन मुझे 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया है, और पॉलिटिकल पार्टी बना है तो अभी हम पॉलिटिकल पार्टी बिहार में आज हम लोग यूपीए का हम एक हिस्सा थे 2019 लोकसभा चुनाव में, और फिर हमने अभी 20 में हम एनडीए का हिस्सा है, और आज हम एनडीए की सरकार हमारे बिहार में हमारी है। तो हमें नाराजगी किसी से नहीं है, हम अभी चाहते उस जगह पर पहुंच के उस सिस्टम, जो भारत जब एक है और जब संविधान एक है तो फिर निषाद समाज के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो मेरा इसी को लेके लड़ाई है, और मुझे किसी ने प्रोजेक्ट कभी नहीं किया, मुझ में दम रहा जो चीज में उसको मैंने हासिल किया है। और भला राजनीति में आपको कौन लिफ्ट देने वाला, कोई भी कहीं पे जगह नहीं देने आया। मैंने अपने समय समय पे मैंने अच्छा काम किया, ईमानदारी से काम किया, और मैं उसके बदौलत यहाँ पे हूँ। आज भी मैं उत्तर प्रदेश आऊंगा, मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार हमें हमारी जो डिमांड है उसको पूरा कर दे, बगैर कंडीशन हम उनको मदद करेंगे। हमें जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, अगर हमारी बात मानी जाएगी तो जब हमारी कोई सुनेंगे नहीं तो फिर हम किसी का क्यों सुने। ओके, मतलब बिहार में दोस्त और यूपी में दुश्मन। अच्छा, नहीं तो गठबंधन, बिहार में दोस्त, यूपी में दुश्मन जा रहे हैं हम। अब ये ऐलान कर दिया है मुकेश सैनी ने, वीआईपी ने। नहीं, यूपी नहीं, बिहार में हम दोस्ती है, और यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी से हमारी दोस्ती है। हमारी तो लड़ाई है कि हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, और हर पार्टी का एक अधिकार है कि वो नेशनल पार्टी बने, उनके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में उनके सरकार के साथ रहे। तो ये हम वहाँ पे चाहेंगे कि हमारे वहाँ पे विधायक जीत के आएंगे तो निश्चित तौर पर हम समर्थन देने की जब बात आएगा तो निश्चित तौर पे हम उस समय सोचेंगे एनडीए को। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में तो पहले से संजय निषाद जी बैठे हैं। हम चाहेंगे कि संजय निषाद है ना वहां पर, निषाद पार्टी है यूपी में। ऐसे में आपके लिए वहां पर जगह कैसे बनेगी? यूपी में आपको बीजेपी क्यों एकोमोडेट करेगी, क्यों आपको लिफ्ट देगी? निषाद जी हैं, ठीक है, संजय नहीं, देखिए संजय निषाद जी हैं वहां तक ठीक है, पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश में। पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी अगर होता तो अपने सिंबल से चुनाव लड़ता। 2018 में उपचुनाव में सपा के साइकिल पे चढ़ गए, फिर 19 का लोकसभा आया तो बीजेपी का कमल छाप पे चुनाव लड़े। वहां उनकी अपनी पार्टी नहीं है, कहने के लिए पार्टी है बट वो पार्टी नहीं है। वो तो समय आने पे वो एक टिकट पे समझौता कर लेते, लेकिन हमारी पार्टी ऐसे कहीं पे भी नहीं है। आपने देखा कि हमने 2018 में पार्टी बनाया, 2018 में 2 महीना के अंदर में हमने गठबंधन किया 3 लोकसभा सीट से। फिर बिहार में भी 2020 में भी हमने 11 सीट और 1 एमएलसी से गठबंधन किया, अपने सिंबल पे हमने चुनाव लड़ा। तो उत्तर प्रदेश में भी हमारी अपने सिंबल पे हम अपनी पार्टी के बैनर तले ही हम काम करेंगे। और बाकी अभी कौन क्या कर रहे हैं उस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, लोग हैं निश्चित तौर पे, संजय निषाद जी हैं, उनके साथ बहुत सारे समाज के लोग हैं, हमारे साथ भी हैं, हम लोग सब एक है, और हम सबका एक ही मकसद है कि समाज आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सामाजिक संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी है, सबका सहमति है कि बिहार से आप आए और हम लोगों को उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ओके। उधर तेजस्वी जी तो आपको और बाकी सारे एनडीए के सहयोगी दलों को ऑफर, खुला ऑफर दे रहे हैं कि भाई आ जाओ, इधर आ जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पास भी कुछ ऑफर आया है और आप बता नहीं रहे हैं अभी? ना, वो तो देखिए, आप राजनीति में हैं और आपके पास अगर दम है, आपके पास चीजें बदलने का क्षमता है, तो निश्चित तौर पे हमेशा आपके पास ऑफर आएंगे और आते रहेंगे।
और हमेशा रहा हमारे पास, तो ये मौका तो हमारे पास हमेशा रहा, लेकिन हम हमेशा सही चीज़ को सही चुनते हैं और सही टाइम पे चुनते हैं। तो आज हम एनडीए के साथ है, ये सच्चाई मजबूती से है। ऑफर कितना भी दे, कोई सीएम बना दे, कोई डिप्टी सीएम बना दे, मैं उस ऑफर के पीछे नहीं दौड़ने वाला हूं। अभी हम अपने दम पे हम अपने काम कर रहे हैं। बिहार में सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी लॉन्च हो, वहाँ पे भी हम लोग 10, 20, 50 जितना भी उत्तर प्रदेश के सारे हमारे लोगों को जितना भी प्यार हमें हमारे पार्टी को देंगे उतना हमारे विधायक बन के आएंगे। और फिर सरकार बनाने के समय आएगा तो फिर सोचा जाएगा। हमारे साथ एनडीए के साथ है, हम चाहेंगे कि एनडीए की सरकार बने। लेकिन रहा कि हमारी पार्टी को चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे इसमें। लेकिन बिहार के बारे में आप खुलकर नहीं बोल रहे। यूपी में तो आप खुल के बोल रहे हैं, दिल्ली तक नाराजगी अपनी जता रहे हैं। बिहार में भी जीतन राम मांझी खुलकर कह चुके हैं कि वो नाराज हैं। आप लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे। आप कह रहे हैं सब ठीक ठाक चल रहा है एनडीए में बिहार में। अभी देखिए, अभी जो सच्चाई है तो सच्चाई है। अब उत्तर प्रदेश में खुल के बोल रहे तो बिहार में हमें भले किससे डर है। तो बिहार में अच्छा चल रहा है, अभी सरकार में हम हैं और एक दूसरे को सबको हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। सरकार अच्छी तरीके से चल रहा है। अभी लॉकडाउन था, अभी कोरोना महामारी को से हम लोग बाहर निकले। यहाँ पे भी जब भी हमको जो बोलना रहता है वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा बात को रखते हैं। और जबरदस्ती हम लोग बात विवाद नहीं करना। हमारा तो अभी मुख्य लक्ष्य है बिहार के 19 लाख युवा को रोजगार देना। ये एनडीए ने प्रॉमिस किया और हमें 5 साल में 19 लाख रोजगार देना, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस रोज हमें अनकंफर्टेबल महसूस करूंगा, जिस रोज काम नहीं हो पाएगा सरकार में, उस रोज निश्चित तौर पे मैं खुल के बात करूंगा। ओके, मतलब चलिए, इतना तो खुल के आपने कहा कि हाँ, तेजस्वी की तरफ से, विरोधियों की तरफ से ऑफर मिलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसीलिए मैं उन ऑफर्स पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। लेकिन आगे का रास्ता तो खुला है ना, विकल्प तो आपने खुले रखे हैं ना आपने, ये तो तय है ना। देखिए, राजनीति है, कब कौन कहाँ है क्या है वो तो अब देश की राजनीति तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 10-12 सालों में बहुत ही अलग अलग तरीके से बदलाव हुआ। पहले एक था कि जहाँ है जो है वहीं पे रहना है, लेकिन अभी आपके दोस्त भी रहते हैं और एक हाथ में खंजर लेके रहते हैं कि कब दोस्त को पीठ में उतार दे। तो इस तरीके का अभी देश में राजनीति है। तो अभी भला तो सब आदमी के पास वो विकल्प रहता है, तो ऑप्शन तो हर आदमी को लेके चलना पड़ता है ना। आज की तारीख में जो समय और सिचुएशन है उस अनुकूल। आपका खंजर वाला दोस्त कौन सा है? करते हैं कि दोस्त के साथ आपको किस पर शक है जो खंजर लेकर बैठा है पीछे? दोस्ती तोड़े नहीं। अभी तो खंजर वाला दोस्त तो हमारे तेजस्वी रहे। 2019 में आपने 20 में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ उन्होंने किया। खैर, इसका जो भी उन्होंने किया उसका परिणाम तो उन्हीं को देखने के लिए मिला है। और भला हमें तो जो जगह पे जाना था उस जगह पे हमारी पार्टी पहुंच गई है, और नुकसान इनको हुआ तो सबके सामने में है। तो जरूरी नहीं कि खंजर आपके हाथ में है तो आप ही जीतिएगा, ऐसा नहीं। कभी कभी खंजर आप किसी को मारने के बाद है उनको नुकसान भी होता है। ओके, नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक ठाक काम कर रहे हैं फिलहाल तो इस बार? बहुत ही सेफ जोन में और बहुत ही अच्छी तरीके से एनडीए के साथ हम हैं। हाँ, निश्चित तौर पे एक बहुत ही 17 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। जब भी जरूरी पड़ता है हम लोग मिलके और राय विचार करते हैं। बहुत सारे चीज़ उनसे सीखने के लिए भी मिल रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं उससे सीख रहे हैं। और बिहार में गरीब के लिए, कल्याण के लिए जो भी योजना है वो सब हम लोग जमीन पर उतार रहे हैं। खास करके फिशरमैन जो है बिहार में, निषाद समुदाय काफ़ी आर्थिक तौर पे हर तरीके से कमज़ोर है, तो उसको हम लोग चाहेंगे कि बेहतर उसको विकल्प हो। सरकार का जो संविधान के दायरे में जो उनके अधिकार है उनके घर तक उनका वो अधिकार पहुंचे। ओके, अच्छा, ये अब जब मौका मिला है, बहुत दिनों से सोच रहा था मिलेंगे तो पूछूंगा, ये चुनाव से ठीक पहले जब आपने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम पासा पलट दिया था, पाला बदल लिया था, उसके बारे में लोग आज भी सोचते हैं, पूछते हैं क्या हुआ था भाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप यूपीए के साथ थे, तेजस्वी के साथ थे, और आखिरी ऐन मौके पर आप छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए और एनडीए की तरफ चले गए, क्या हो गया था? नहीं, वो तो उस समय में तो सबके सामने में जाहिर है कि जब एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और ऑलरेडी पहले से डिसाइड हो चुका था 25 सीट और डिप्टी सीएम का, तो जब वो सब हमारे सहयोगी दल का उस समय में
टिकट का और नाम का घोषणा कर रहे थे, खुद मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय में एक अति पिछड़ा का बेटा का भी चेहरा का प्रोजेक्ट हो तो उसमें तकलीफ किस बात का। तो मेरा डिप्टी सीएम का भी उन्होंने रोक लिया कि 1-2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर सीट के लिए भी उन्होंने रोक दिया कि 1-2 दिन के बाद नंबर को ओपन करेंगे। हमारे जो सीट थे नंबर वो अपने में समाहित करके रखे थे कि हम अपने में से एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से, और लास्ट समय था, ऑलरेडी आचार संहिता लग चुका था बिहार में, हमारे पास विकल्प भी नहीं था और हमें एहसास था कि उनका इरादा एक ही है कि हम अकेले चुनाव लड़े अपने दम पर पूरे प्रदेश में, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आरजेडी को मिले। क्योंकि ठीक उससे 3-4-5 महीना पहले हम यूपी में रहने के बावजूद भी बिहार में उपचुनाव हुआ था, वहाँ पे हमें सीट नहीं मिला, एक सीट, तो हमने वहाँ पे चुनाव लड़ गया था। एज दोस्ताना संघर्ष हमने किया था उपचुनाव में 2020 में। उसमें उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे पास अच्छा खास 25,000 वोट आता है, उसके कारण एनडीए वहाँ पे 15,000 वोट से चुनाव हारते हैं। तो उनको सीधा कैलकुलेशन था तेजस्वी प्रसाद यादव को कि मैं अगर जब भी चुनाव मैदान में आता हूँ और 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 जितना भी वोट मैं काटूंगा, 10,000, वो टोटल एनडीए का नुकसान होगा और उससे उनको फायदा नजर आ रहा था। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट तक वो लेके चलने का सिर्फ उनका एक ड्रामा कह सकते हैं, नाटक कह सकते हैं कि वो सोच रहे थे, और फिर मैं समय रहते हुए मैंने उसको छोड़ दिया। ओके, तेजस्वी तो कह रहे हैं कि 2-3 महीने में बिहार की सरकार गिरने जा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? अभी हमें जहां तक पता है कि लोग है ना सोने के बाद सपना देखते हैं। अब वो हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी दिन में अगर सपना देख रहे हैं तो उसको भला कौन रोक सकता है। तो अभी वो बोल रहे हैं, लोगों को तसल्ली दे रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, तो उसको भला कैसे रोक सकते हैं। उससे खुद भी अगर खुश हो रहे तो खुश होने हुआ जाए, भला तो सरकार मजबूती से कैसे, जब हम और मांझी जी एनडीए के साथ हैं तो सरकार कहाँ गिरने वाली है। ठीक है, तो वो अपने लोगों को दिलासा दे रहे हैं। दरअसल बात कुछ और है। एक्चुअली वो 3 महीने के बाद बिहार में आए, और बिहार में जब आए तो उनको काला झंडा वगैरह सब दिखाया जा रहा था क्षेत्र में, तो उन्होंने उनको वहां पे अपने धमक दिखाए कि तुम लोग शांत हो जाओ, नहीं तो 3 महीने के बाद हमारी सरकार बनेगा तो हम तुमको देख लेंगे। अच्छा। मतलब ये उनका बोलने का भाव था। अच्छा। लेकिन उसको आप लोगों ने थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा दिए कि सरकार गिरना है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार आएगा, हम देख लेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल मुकेश सैनी, तो आखिरी सवाल। उस समय आप यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, और बताते हैं कि 14% के आसपास ऐसी आबादी है उत्तर प्रदेश की, 14%, और करीब 150 सीटें ऐसी हैं। मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, आपकी अगर है तो आप मुझे बता दीजिएगा। 150 सीटें ऐसी हैं जहां आप कह रहे हैं कि आप असर डाल सकते हैं, सही कह रहा हूं? 40,000 से लेकर 70,000 के 90,000 के बीच में ऐसे 160 सीटें हैं जहां पे निषाद समाज बहुत मजबूती स्थिति में है। तो हमारी ऐसे सीट पर पहली नज़र है, ये सीट पे तो हम लड़ेंगे ही। उसके अलावा भी हम भी सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, और लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से है। निषाद के सभी उपजाति जो है, कश्यप है, निषाद है, लोधी है, इस सबको मिला देते तो 13 से 14% की संख्या है। तो और ये आज की तारीख में एक मजबूत विकल्प ढूंढ रहे हैं, और खास करके एक अब वीआईपी पार्टी और सन ऑफ मल्ला को आज निश्चित तौर पे मजबूती से सब चाह रहे हैं, दिल में रखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश आके उत्तर प्रदेश के निषाद भाई के लिए मदद करूँ। भला मैं वहाँ पे आके मुझे ना डिप्टी सीएम बनना है, ना मंत्री बनना है, ना विधायक बनना है। निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनको वहाँ पे मौका मिले, क्योंकि हम हर चुनाव में 1-2 आदमी को लोग टिकट दे देते हैं और मामला को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो हमारी लड़ाई है, दिल्ली पहुँचना है। तो मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश से ही होके हमें दिल्ली पहुंचना है। तो उत्तर प्रदेश में हम अपनी संगठन और पार्टी को बेस मजबूत करेंगे। संगठन तो हम 2016 से ही काम कर रहे हैं, और अभी पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया, तो पार्टी हम लॉन्च उत्तर प्रदेश में करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया मुकेश सैनी। और हमारी तरफ से हम तो यही कहेंगे कि आप एक नए राज्य में उतर रहे हैं। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद।